कांग्रेस अपने मेन गेट पर किले की तरह चौकस और चाबंदी करती रह गई और भारतीय जनता पार्टी वाले पतली गली से आके अपना काम करके निकल लिए। ये मैं कह रही हूँ 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के संदर्भ में, जिसके नामांकन भरने की आज आखिरी तिथि थी। तो पूरा मामला क्या है? 3 राज्यसभा सीटों पर इलेक्शन होने हैं 18 तारीख को, जिसमें से कि 2 तो में तो भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स हैं, तो उनकी जीत निश्चित है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी नहीं दिया है। तीसरी सीट जो कि मध्य प्रदेश के विधायकों को जिस पर वोट डालना है, उस पर कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को उतारा। और इसी सीट पर ये जानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स नहीं हैं, फिर भी बीजेपी ने अपने भी एक उम्मीदवार को उतारा। तो इससे कांग्रेस को लगा कि भाई मुझे अपने विधायकों की बड़ी चाक चौबंद करनी चाहिए, तो उन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन हायर किया। कर्नाटक में जहाँ की कांग्रेस की सरकार है, इकलौती जहाँ एक्सक्लूसिव सरकार वो चला रहे हैं, वहाँ का 5 स्टार रिजॉर्ट बुक कराया गया। उनको चार्टर्ड प्लेन से सारे विधायकों को इकट्ठा करके वहां भेज दिया गया। सारे ड्रामेबाजी पूरे दिन होती रही और शाम होते होते खबर आई कि मीनाक्षी नटराजन जी का अपना खुद का नामांकन फॉर्म एक क्लरिकल एरर के तहत रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो राज्यसभा में क्या नियम होता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कोर्ट में मामला चल रहा है, राज्यसभा में क्या सभी तरह के चुनावों में होता है कि आपको एक डिस्क्लोजर अग्रीमेंट फाइल करना होता है कि हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम छोटी मोटी नौकरियां भी करते हैं तो उसमें भी इस तरह के डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करते हैं। उसमें आपको बताना होता है कि भाई अगर कोई केस चल रहा है तो उसका क्या स्टेटस है। तो इनके ऊपर, मीनाक्षी जी के ऊपर एक तेलंगाना का, हैदराबाद का एक मामला था सिविल सूट का, जिसमें कि एक्यूज्ड बनाई गई थी और उसके बारे में इन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं बताया। और इनको कायदे से तो कांग्रेस वालों को इतने करोड़ों रुपए खर्च करके चार्टर्ड प्लेन में विधायकों को भेजने की जगह एक अच्छे वकीलों की टीम मीनाक्षी जी के साथ लगानी चाहिए थी, जो उन्हें नामांकन भरने का सही तरीका बताते, सही गाइडेंस देते। पर पता नहीं कहाँ चूक हुई कि उन्होंने इतनी बड़ी बात डिस्क्लोज नहीं करी। इसे कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट्स कहा जा सकता है हमारे वकीलों की भाषा में। और भारतीय जनता पार्टी वाले तो नजर गड़ाए बैठे ही थे ऐसी किसी मौके की तलाश में। उन्होंने जैसे ही पता चला, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर आरओ से कंप्लेंट कर दी और मीनाक्षी जी का नामांकन रद्द करवा दिया। तो इसे कहते हैं